डॉक्टर आशुतोष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता संबित पात्रा गर्व से कहते हैं हम इतिहास को, हमारी धरोहर को विकास के साथ जोड़ेंगे, नाम भी और काम भी। मीनाक्षी जी, बड़ा हर्ष होता है संबित भाई इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब सरकारें आती हैं तो सरकारें नाम बदलने के लिए आती है। अब हमको समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल पे बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने इतना टैक्स पेट्रोल डीजल से ले लिया है जितना अमेरिका नहीं ले पाया है, और वो टैक्स से पैसा कहाँ गया वो यहीं पे चला गया है। कि कोई सरकार पेट्रोल और डीजल 100 रुपए लीटर के ऊपर भेजे, रसोई गैस जो है 1000 रुपए के ऊपर बेचे, और सरसों का तेल जिसमें पकौड़े तले जाते हैं वो भी 200 रुपए के ऊपर बेचे, और उसके बाद भी गर्व महसूस करे, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मीनाक्षी जी मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, पूरी होने दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव जी की मैं बात कर रही हूँ। अरे मेरी बात, अखिलेश यादव जी ने भी अपने कार्यकाल में 8 जिलों के नाम बदले थे। पूछिए ना, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैंने संबित जी को भी पूछा, मैं इसलिए आपको भी पूछूंगी। बीच में नहीं टोका। अखिलेश यादव ने भी 8 जिलों के नाम बदले थे उनके कार्यकाल में। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने की पॉलिटिक्स या ये तरीका केवल भारतीय जनता पार्टी का है। मैंने अखिलेश यादव का भी 8 जिलों के जो नाम बदले, आप बोले तो मैं जिले भी गिनवा दूंगी। अब अपनी बात पूरी करें। अच्छा चलिए, मैं शुरू करता हूं। उन्होंने तो 8 बदले, यहाँ तो 80 पता नहीं कब हो चुके हैं। इलाहाबाद को बदल दिया, फैजाबाद का नाम बदल दिया, मुगलसराय का बदल दिया, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का बदल दिया, कानपी के पनकी स्टेशन का बदल गया, दिल्ली में यूपी सदन का नाम बदल गया और यूपी भवन का नाम बदला दिया, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उर्दू बाजार का नाम बदल दिया, मियाँ बाजार का नाम बदल दिया, प्रयागराज के स्टेशन बरेली का नाम बदलने की तैयारी है, गोरखपुर के नाम बदलने की तैयारी है, आगरा के बदलने की तैयारी है, मतलब अलीगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, इन सबको बदलने की तैयारी है। कभी सोचा है इसको मतलब क्या होता है? कहीं सोचने लगता है कि आपको एक सनक से सवार हो गई है, क्या करने जा रहे हैं आप हम टैक्स पेयर के पैसों से? 8 स्टेप होते हैं पूरे, और ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये शुरू होती है जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई चीजों से। ये सरकार जो इसलिए आती है, पूरे 5 साल खाली सरकार में नाम बदलो नाम बदलो। किसी भी जनप्रतिनिधियों की तरफ से पहले वो याचिका डाली जाती है, उसके बाद राज्य विधानसभा से बिल पास उसमें अधिवेशन लाया जाता है, फिर राज्यपाल को दिया जाता है, फिर राज्यपाल जो है उसको गृह मंत्रालय को भेजता है, फिर गृह मंत्रालय उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसकी अधिसूचना जारी की जाती है। एक मिनट, नहीं जानते नहीं है, ये प्रोसेस कागजी नहीं है। जहां एक आदमी को पेंशन पाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है और फाइलें खिसकती नहीं है, वहां इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अरबों खरबों रुपए खर्च करके मुद्दों से ध्यान भटकाने की रंग बदल रहे हैं। नीति है स्थिति यहाँ पर। मुद्दों से, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये रणनीति है। संबित जी, छोटे से में जवाब दीजिए, फिर मैं असीम बकार जी के पास जाऊंगी। असल मुद्दों से आप ध्यान भटका रहे हैं संबित जी। में आप लेते हैं क्या? चलिए मैं जवाब देता हूं शांति से। देखिए मीनाक्षी जी, याद करिए परसों भी मैं डिबेट पे आया था, परसों हमारे आशुतोष भाई भी आए थे और अन्य प्रवक्ता भी आए थे समाजवादी पार्टी के। उस समय बड़ा डिबेट चल रहा था कि रेड क्यों हो गए, हाय हाय रेड हो गए, ये तो ध्यान भटकाने के लिए रेड कर रहे हैं, ये तो बदले की भाव के साथ रेड कर रहे हैं। आज चुप है रेड के ऊपर, क्योंकि 800 करोड़ रुपए के घोटाले का पकड़ हो क्या बात, 800 करोड़ रुपए इनके कार्यकर्ता चोरी कर रहे थे, और लिखित रूप में भी इनके कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि 68 करोड़ रुपए हमारे। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, आरोप लगाएंगे तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज प्लीज, ये एक राष्ट्रीय चैनल है, आप एक अच्छे प्रवक्ता है, मैं बात पूरी कर। संबित जी तो हम किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बात पूरी कर लेने थे आप। आपको खंडन का मौका मिलेगा, बात पूरी कर लेने। बिना किसी तथ्य के बातें ना करें, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, पब्लिक डोमेन में है, लोग देख लेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं। संबित भाई ऐसी बातें जिसका तथ्य हो, बीच में चिल्लाने से क्या आप माफी मांगेंगे अगर ये बात गलत हुई? माफी मांगेंगे? आशुतोष जी, संबित जी को बात पूरी कर लेने दें, फिर आपको खंडन का मौका मिलेगा। कुछ भी बोलते रहिए, आपको खंडन का मौका मिलेगा। संबित जी आप बात पूरी करें, फिर मैं असीम बकार जी के पास जाऊंगी। देखिए मीनाक्षी जी, ये कह रहे थे कि पता नहीं ये पैसा कहां चला जाता है पेट्रोल डीजल का। मीनाक्षी जी, परसों के डिबेट्स के आप एक्सर्प्ट्स निकालिए। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ये सारे लोग कह रहे थे मोदी जी, आईटी डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट तो बदले के भाव के साथ काम कर रही है। हमारे बेचारे जो कार्यकर्ता है जिनके घर में रेड पड़ी है, जो पूंजीपति हैं, उनके घर में तो 17,999 रुपए निकली है, कुछ नहीं निकला है। और आज जो प्रेस रिलीज हमने देखा है उसमें करोड़ों खरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। एक के पास 86 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं आमदनी छुपा बैठा है, तो दूसरा कह रहा है कि हाँ 68 करोड़ रुपए मेरी आमदनी है, मैंने टैक्स नहीं दिया था, मैं टैक्स देता हूं। बताइए,
कौन झूठ बोल रहा है? इनके हिसाब से तो मुख्तार अंसारी जो है ये सबसे बढ़िया पुरुष है इस पूरे ब्रह्मांड में। इनके हिसाब से आजम खान को तो राष्ट्रपति बना देना चाहिए हिंदुस्तान का। इनके हिसाब से तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलनी चाहिए। इनके हिसाब से तो प्रयागराज नाम डिक्शनरी से मिट जाना चाहिए, कोई हिंदू नाम होना ही नहीं चाहिए, सारे नो अली, अकबर, मोहम्मद ऐसा ही नाम होना चाहिए। इनके हिसाब से संबित, ये पता नहीं आशुतोष नाम भी कैसे है। अखिलेश ने तो अपना नाम बदल करके टीपू रखा हुआ है, ये आशुतोष जी अपना भी ठीक। संबित जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली, नाम कुछ होगा वैसे ही। आपने अपनी बात पूरी कर ली। असीम बकार जी, मैं आपके पास आ रही हूं। असीम बकार जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष जी, असीम बकार जी, देखिए सत्ता पक्ष से एक ही प्रवक्ता है और विरोधी दल से 2 है, इसलिए मुझे ऑटोमेटिकली उन्हें ज्यादा टाइम देना ही होगा। आप ये समझते हैं, मेरी मजबूरी भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।